नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मंगलवार को सीधी में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। अब भी तलाश जारी है कुछ लापता लोगों की। पूरा सरकारी तंत्र इसके बाद हरकत में दिखा क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने खुद सीधी में 24 घंटे बिताए और जमीनी हालात देखकर अव्यवस्था, अनदेखी, लापरवाही पर जमकर भड़के। कुछ अफसरों पर फौरन गाज गिरी, कुछ पर गिर सकती है, कुछ पर आगे इसकी तलवार लटकी। मुखिया सड़कों पर उतरे तो प्रदेश के परिवहन मंत्री से लेकर पूरा महकमा वरिष्ठ अफसरों के साथ बसों की चेकिंग में जुट गया। विपक्ष का आरोप है लोगों की मौत के बाद यह सब सियासी नौटंकी है। बड़ा सवाल है, घंटों बाद जागी सरकार, चेते प्रशासन की यह चेतना आगे कब तक रहेगी? इस पर बहस करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सरकार की कायदगी है। हम ये कह रहे हैं कि क्या करें साहब, 3-4 घंटे के जाम हो जाता है तो सब सो रहे थे क्या? कौन मेंटेन करेगा रूल? बताओ। एक चीज का जवाब पहले, रूल मेंटेन करो। अगर ऐसी कोई दिक्कत थी तो हाईएस्ट अथॉरिटी को पूछ सकते। आप क्या करोगे ये बताओ। सर ये था सर कि सभी को शोकॉज नोटिस को जारी कर दिया गया। नहीं, शोकॉज तो मैं देख रही हूँ, क्या करना है, रोड का क्या करोगे? सीधी हादसे के 38 घंटे बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ यूं तल्ख तेवर के साथ अधिकारियों पर बरसे। बुधवार को मुख्यमंत्री सीधी पहुंचे और 7 गांव में जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जमीनी हालात देखने के बाद मुख्यमंत्री ने आरटीओ और रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के एजीएम और जीएम को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सीधे आगे का एक्शन प्लान पूछा। सीएम की सख्ती का असर ये कि गुरुवार को प्रदेश में परिवहन मंत्री और कमिश्नर खुद वाहनों की चेकिंग करने सड़कों पर उतरे। पूरे प्रदेश में 7 दिन के लिए विशेष चेकिंग अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने सीधी से लौटकर बैठक में निर्देश दिए कि फौरन सड़क की मरम्मत की जाए, क्रेन की व्यवस्था की जाए, वैकल्पिक मार्ग बनाने की कार्य योजना बनाई जाए। प्रदेश में जर्जर घाटों, खराब सड़कों, पुल पुलिया का सर्वे करवाकर सुधार कार्य शुरू कर दें। वो रिपोर्ट हमारे पास आएगी जांच की, लेकिन हम इसकी तह में भी जाएं। मेरा किसी से राग और द्वेष नहीं है, लेकिन गलती अगर कोई करता है तो उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कई खामियां पाई गई, किसी के परमिट नहीं मिले हैं, किसी का अभी आपने देखा कि इमरजेंसी गेट बंद था। इमरजेंसी गेट कहीं बंद होता है क्या? कितनी बड़ी गलती करते हैं लोग। जो भी कमियां पाई जा रही हैं उसमें इनको बंद किया जा रहा है। परमिट निरस्त होंगे, किसी की फिटनेस निरस्त होगी, कई को थाने भेज दिया जाएगा और ये प्रक्रिया निरंतर चलेगी। एक तरफ सरकार ने सीधी हादसे से सबक लेने और एक्शन में आने के सारे संकेत दे दिए, तो दूसरी तरफ हादसे वाले दिन 2 मंत्री जब सीएम के निर्देश पर सीधी पहुंचे थे, ठीक उसी वक्त प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एक कार्यक्रम में हंसते मुस्कुराते नजर आए थे। मौत के बढ़ते आंकड़े और उस तस्वीर के सहारे कांग्रेस ने परिवहन मंत्री को हटाने की मांग की। विपक्ष के मुताबिक सरकार का ये एक्शन, ये चेकिंग अभियान कोरी नौटंकी है। विपक्ष ने सवाल उठाया, सरकार हर बार हादसे और कई मौतों के बाद ही क्यों जागती है? जब तक 50-100 लोगों की जान नहीं चली जाए, चाहे रोड एक्सीडेंट हो चाहे नहर हो, तब तक ये एक्शन मोड में नहीं आए। इसलिए किसी भी मामले में अगर एक्शन मोड में नहीं आए, पीडब्ल्यूडी के और किसी भी, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कब जा रही है 50 लोगों की, मध्य प्रदेश के लोगों की जान, तभी एक्शन मोड में आएगा। लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद सीधी हादसे में अब तक 3 लोग लापता हैं, जिनको तलाशा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी को देख कुछ सवाल अब भी हैं। जितनी तत्परता हादसे के बाद दिखाई गई, वो नियमित तौर पर क्यों नहीं होती? अब भी प्रदेश के कई हिस्सों में खराब सड़कों पर ओवरलोड बसें खतरे का सफर करवा रही हैं। उन पर लगाम कब तक कस पाएगी? देर से सही, लेकिन क्या ये मुस्तैदी, ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी? सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।
बढ़िया बड़े थे। तो बिना देर किए आप इस समय दो बहुत ही जिम्मेदार और संवेदनशील नेताओं को टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। परिचय आपका कराते हैं। संजय यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार और सीनियर विधायक। आलोक संजर साहब हैं, पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आलोक संजर जी, सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष ने आरोप लगाया उससे अलग, लेकिन पूरी तरह इससे विरोध में भी नहीं कहा जा सकता, पूरी मशीनरी मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद अब हरकत में है, पूरा महकमा अब सड़कों पर है। लेकिन यह काम क्या पहले विभागों का नहीं था? कंडम जो बसें उनको सड़कों से हटाएं, जो सड़कें खस्ता हाल है उनको सुधारें। क्या यह पहले दायित्व नहीं बनता था कि अगर कहीं जाम लग रहा है तो उसकी स्थितियों को संभाला जाए? और अभी आगे कितने दिन तक चलेगा? पहले तो सबसे पहले मैं मृतक और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी, निश्चित रूप से एक दुखद हादसा है। और जो मुझे जानकारी मिली है कि छुइया जो जगह है वहां पर एक ट्रक फेल हो गया था, जिसके कारण वहां पे आवागमन अवरोध था। और जो जानकारी मुझे मिली है वहां के लोकल लोगों से जो मैंने बात करी थी, उन्होंने बताया कि जिसमें मोस्टली जो बच्चे थे वो एग्जाम देने जा रहे थे और वो टाइम उनका एग्जाम का था, तो इसलिए शॉर्टकट रास्ता निकालने का प्रयास किया गया और जिसके कारण ये हादसा घटा है। तो ऑल ऑफ सडन यदि कोई चीज खराब हो जाती, कोई ट्रक खराब हो जाता है, रास्ता रुक जाता है, तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। लेकिन जिन लोगों ने कोताही बरती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तुरंत के तुरंत अपने सारे सरकारी कार्यक्रम निरस्त करके सिर्फ एक सिंगल पॉइंट उनका प्रोग्राम ये था कि मैं लोगों की कैसे मदद कर सकूं, कितने लोगों की जानें बचाई जा सके। तुरंत ही वहां पर जो है फोर्स भेज दी गई थी, जो राहत करने वाले लोग भेज दिए गए थे। और आप देखो कि मिनट टू मिनट का उन्होंने जानकारी लेते रहे। और उसके बाद वहां पहुंचे भी, दो मंत्रियों को तुरंत भेजा और भेजने के बाद उनके भी संज्ञान लेते रहे। और मुख्यमंत्री जी ने जानबूझकर कहा कि मैं इसलिए स्वयं होकर नहीं गया कि मेरे जाने से वहां पर अव्यवस्थाएं फैलती, लोग वीआईपी ट्रीटमेंट ज्यादा करने लगते, इसलिए दो मंत्रियों को भेजा। ये संवेदनशीलता बताती है कि मुख्यमंत्री जी अपने जनता के प्रति कितने संवेदन थे। फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर, जो आप सबको पता है, आपके चैनलों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि वहां पे जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन सबको निलंबित भी कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है और उन पर और भी कार्रवाई करने की बात की। और जो दोषी हैं अभी उन पर भी कार्रवाई करी जा रही है। जैसा कि बताया गया, ड्राइवर भाग गया था लेकिन उसको भी दबिश देकर पकड़ लिया गया है और उससे भी जानकारी ली जा रही है। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार चिंतित है। आलोक संजर साहब, आप चूंकि बहुत ईमानदारी से बात करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ तमाम लोगों के साथ एक शिकायत होगी, बड़ी सुविधाजनक तरीके से हम चीज़ों को ना शायद अनसुना कर देते हैं। ये जो कवायद अब चल रही है, आपने कहा कि ये एक इंसिडेंस, ऐसे कई सारे मामले बीते 24 घंटे में अखबारों ने, तमाम जितने सोशल मीडिया पे आप देखें, अपने अपने इलाके के वीडियो डाल दिए हैं कि कहां कहां ओवरलोडेड बस चल रही हैं। 32 वाली बस में कैसे 62-64 लोग थे, इस पर आप उत्तर क्यों नहीं देते, या इस पर जिम्मेदार क्यों नहीं उत्तर देते? क्या ये लोगों की पहले से जिम्मेदारी नहीं है? बार बार क्या ड्राइवर के कहने पर ड्राइवर रास्ता बदल देता, बार बार लोगों के कहने पर? क्या इस बात से ड्राइवर की या परिवहन विभाग की ड्यूटी खत्म हो जाती है? आगे पुनरावृत्ति ना हो, हादसे के बाद में हम हमेशा देखते हैं आगे कितने दिन कवायद चलती, बात आपको भी पता है। देखिए, घटना तो घटनी थी इसलिए घटी है ना, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे भोपाल में भी सांसद था भोपाल में, और भोपाल में आपको याद हो तो छोटे तालाब पे मूर्ति विसर्जन के टाइम पे घटना घट गई, लेकिन उसके बाद हम अवेयर हुए। तब तक सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन इसमें हमको ये नहीं देखना चाहिए कि राजनीति ना करते हुए हमको अब उससे सुधार कैसे कर सके। आप जो बात बोल रहे हो, बिल्कुल मैं आपकी बात को मैं पक्षधर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो। कि अभी भी, आज भी मैंने देखा समाचार पत्र में एक फोटो छपा था कि ओवरलोडेड बस मुरैना की तरफ की थी। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भी आरटीओज हैं, सब बस का भी जो है उनका परमिट निरस्त करना चाहिए। और वहां अधिकारी यदि ऐसे हैं तो उनको भी वहां से हटाने का काम सरकार कर रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए, कोई भी बचा नहीं जाएगा, कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा।
और इसलिए अब कहीं ना कहीं जो लोग कोताही बदलते थे उनको अब जागृत रहने की आवश्यकता है, अन्यथा उनको अपने पद से छोड़ना पड़ेगा। मूल मुद्दे की बात तो यही आलोक जी कि हर एक जगह हर एक दिन हर कोई उपस्थित नहीं रह सकता, लेकिन अगर सारे विभाग जो जहां पर डिप्लॉय हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो एक एक हादसा टल सकता है। ये हर एक जगह की तस्वीर बताती है। संजय यादव साहब, विपक्ष ने सीधे तौर पर कहा ये नौटंकी है, दिखावा है, क्यों विपक्ष ऐसा कह रहा है? बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो मैं आलोक संजर साहब की बात से इस बात से सहमत नहीं हूं कि आलोक संजर साहब इसमें जो भी गलती हो इसमें सरकार की उपलब्धियां नाकामी बताने का समय नहीं है। हमें इस बात की चर्चा करना चाहिए कि इस तरह की अगर घटनाएं घट रही हैं लगातार तो उसका दोषी अफसर तो है ही, लेकिन क्या सिर्फ अफसर की जवाबदारी बनती है? प्रभारी मंत्री की जवाबदारी कुछ तय नहीं होती इसमें कि मंत्री जो है इतने दिनों से अगर परिवहन मंत्री है उनके पास, तो उनके संज्ञान में ये चीजें नहीं है क्या? आप पूरी बातें अफसरों के ऊपर डाल देते हैं या आईजी डीआईजी पुलिस के ऊपर डालते हैं, क्या मंत्री जी का भी कर्तव्य नहीं बनता क्या? पहले माधवराव सिंधिया जी के शिष्य हैं मंत्री, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के शिष्य हैं, तो कम से कम अपने गुरु से ये सीख लें कि माधवराव सिंधिया जी ने, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने, महाराज जी ने जब ट्रेन दुर्घटना हुई थी तो इस्तीफा दे दिया था, और इतनी बड़ी घटना हो गई तो उनका चेले इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते उस विभाग से? तब ये बात बड़ी सोचनी है और विचारनी है। मैं इस तरह की घटना से आपसे बताना चाहता हूं कि ये पहली घटना नहीं है। मेरी विधानसभा में कुछ ये 4 से 5 घटनाएं हो चुकी हैं। एक घटना में 15 लोग मारे गए थे। उसका कारण है इसमें सरकार की माफियाओं का जो गठजोड़ है, उसके कारण ये घटनाएं बढ़ रही हैं। क्योंकि जो लोडिंग वाहन होता है पिकअप, उस लोडिंग वाहन में जब मजदूरों को, किसी खेत वाले को, किसान को मजदूर चाहिए होते हैं, तो पिकअप लोडिंग वाहन से, जिसकी सिर्फ लोडिंग के लिए है, अगर उसमें 10 आदमी बैठने की जगह है तो 50-50 लोग लेके आते हैं। एक तो वो पैसा बचाना चाहता है, क्योंकि मजदूरों की जो मजदूरी कटाई के लिए हम लाते हैं, कहीं ले जाते हैं, किसी भी गांव ले जाते हैं, तो उसकी आने जाने का किराया वो वहन करता है जो लेने जाता है। तो इस तरह की घटना जबलपुर में 5 से 7 घट चुकी इसी भारतीय जनता पार्टी शासन काल में। मेरी विधानसभा में 4 घटनाएं हो चुकी, एक में 15 लोग खत्म हुए थे, एक में 5 लोग खत्म हुए थे। ऐसे करके लगातार ये घटनाएं घट रही। उसके पीछे मैं कारण बता दूं कि एक तो सरकार ऐसी सुविधा नहीं देती कि लोगों को आने जाने के साधन हो, तो व्यक्ति को लगता है कि 15 बस की, जिसमें 25 की जगह है या 42 सीटर है, तो उसमें 70-80 आदमी भर लेता है। ये गलती किसकी है? ये प्रशासन की गलती है। बस वाला तो अपना व्यापार कर रहा है, और चूंकि प्रशासन इसलिए अनदेखी कर देता है कि उसको पैसा मिलता है, मंथली बना हुआ है, चाहे आरटीओ हो, इसमें थाना प्रभारी हो, ये सब इसमें संलग्न रहते हैं। और इन लोगों से जब कोई बात करो तो इन लोग ये कहते हैं कि ये मलाईदार विभाग माना जाता है परिवहन विभाग, इसलिए सिंधिया जी के खाते में आया विपक्ष ने है। जो अब कवायद चल रही है इसको नौटंकी क्यों कहा? एक सवाल ये भी है, बिगैर फिटनेस के गाड़ी चला रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि पूर्व मंत्री जी ने इसे नौटंकी करार दिया सीधे सीधे। मुख्यमंत्री जी वहां 24 घंटे रह के आए, उन्होंने अधिकारी सस्पेंड किए, यहां आकर उन्होंने मीटिंग ली, कमियों को स्वीकार किया। यहां इस मंच पर जो भी कहा जाए, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, तो इसे नौटंकी कहा जा रहा है, क्यों? देखिए ये तो उनको करना ही पड़ेगा। 50 लोग चले गए तो घर पे तो बैठे नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है, मुख्यमंत्री को जब विधायक लाएगी कि आप अफसरों को हटाने के साथ साथ, जी आलोक जी, आलोक जी मेरी एक बात, मुख्यमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं स्वाभाविक है, उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य और मजबूत जब होगा जब आप मंत्री से, परिवहन मंत्री से भी इस्तीफा लें, तब तो मानूंगा मैं कि मुख्यमंत्री जी की नीयत में कोई शक नहीं है। इसको तो नौटंकी माना जाएगा ना। आप अफसरों को हटा रहे, बहुत अच्छी बात है, हटाइए, लेकिन आप उस मंत्री से भी तो इस्तीफा लीजिए। ठीक है, आलोक जी उत्तर देना चाहेंगे इस बात का? उसकी जवाबदारी नहीं बनती क्या? उसका दायित्व नहीं बनता क्या? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मेरा यह कहना है कि एक उदाहरण के साथ बात मैं करता हूं कि कुछ लोग कहते हैं हमें अंधेरा दिख रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि हम अंधेरे को मिटाएंगे, हम एक दीपक जलाएंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी दीपक जलाने का काम कर रहे हैं। अभी ये संवेदनाएं व्यक्त करने का टाइम है, लेकिन कांग्रेस अपना धर्म निभा रही है राजनीति करने का, क्योंकि उनको तो राजनीति करनी है, विपक्ष में बैठे हुए हैं।
और विपक्ष में बैठे होने के नाते जिस तरह से बैठे हैं ये तो उनका बिलबिलाना लाजमी है। लेकिन जहां तक सवाल है कि अभी वर्तमान समय में सब लोगों को मिलकर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं एक गैर राजनीतिक व्यक्ति से ही पूछेगा तो वो यही चाहेगा कि सब लोग मिलकर सबसे पहले जो आपदा आई है उसका हम निराकरण करें और ये भविष्य में ऐसा ना हो इसकी चिंतन करें। आलोक जी, आपकी बात सही है, लेकिन क्या ये सवाल जायज नहीं है कि जहां आप अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटियां तय करते हैं, ड्यूटी ना करें तो उनको आप कार्रवाई का डंडा दिखाते हैं, तो क्या विभाग और विभाग के प्रमुख, क्योंकि ये पहला घटनाक्रम नहीं है, अगर उनकी तरफ से ऐसा होता है तो क्या इतनी कार्रवाइयां, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती? ये सवाल तो उठता है। क्या विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती? ये जो आज हरकत पे दिखाई पड़ रहा है, पूरा विभाग सड़कों पर उतरे हुए स्वयं मंत्री जी दिखाई पड़ रहे हैं, क्या ये समय समय पर स्वसतः नहीं होना चाहिए? अगर ये होता तो इस तरह के हादसे काफी हद तक रुक सकते हैं। नहीं, देखिए ना, जो भी है, जिस विभाग का मंत्री है उसकी जिम्मेदारी बनती है, स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया ने इमीडिएट, तुरंत विदिन ए सेकंड उन्होंने संज्ञान लिया और वहां पर उन्होंने राहत कार्य के लिए जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, छोटे से छोटे कर्मचारी से उन्होंने स्वयं में चर्चा करी और उनको लगातार निर्देशित देते रहे। एक मिनट भी उन्होंने जो है इधर उधर नहीं करा। सारे अपने सरकारी कार्यक्रम जो थे सारे उन्होंने निरस्त कर दिए, कैबिनेट की मीटिंग निरस्त कर दी, इमीडिएट कमेटी शाम में मंत्रियों को बुलाकर उन्होंने वहां पे भिजवा दिया और इसलिए सबकी अपनी व्यवस्थाएं थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही सबकी व्यवस्थाएं वहां पे करवाई, राहत कार्य दिलवाए और जो बचे भी और वो जाके स्वयं भी मिले। लेकिन देखिए क्या है, मेरा ये फिर आरोप वाली बात जहां तक आती है तो आरोप ही होते हैं बस, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं भी कह सकता हूं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी वहां नहीं पहुंचे, दिग्विजय सिंह जी वहां नहीं, कांग्रेस का नेता वहां पे कौन पहुंचा? वो तो सिर्फ यहाँ से ट्विटर खेलते रहे। तो यदि ऐसे हम आरोप लगाते रहेंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र का ना तो आरोप नई बात है और ना इस्तीफे की मांग नई बात है, नैतिक जिम्मेदारी जो विपक्ष में आपने स्वयं स्वीकार किया कि करते हैं। हम जी संजय जी उत्तर देना चाहेंगे कि अगर केवल राजनीति करने की बात है तो आरोप उनके पास भी हैं? इस्तीफा कोई हल नहीं है किसी। देखिए पुनीत जी, पहली बात तो मैं आलोक जी आप इतने महत्वपूर्ण पद में रहे, सांसद रहे, संवैधानिक पद में रहे, उसके बाद आपको शब्दों की मर्यादा का ज्ञान नहीं है। ये बिलबिलाना क्या होता है इस समय? एक तो आप माफी मांगे कि बिलबिलाना क्या होता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी से पूरे प्रदेश की जनता बिलबिला रही है, तो आप बिलबिलाना शब्द का उच्चारण बता दो। आपने कहा कि कांग्रेस बिलबिला रही है, 50 लोग खत्म हो गए और आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आलोक जी, आपको मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। संजय भाई का व्यक्तिगत आलोचना है। एक मिनट, मैं कह रहा हूं ना, तकलीफ क्या है? सिर्फ हम आरोप पे आरोप लगा रहे हैं और छोटी छोटी बातों को आप इस तरह की बातें करते हो, तो यही कारण यही है। आप अपनी सत्ता पे संभाल नहीं पाए, आप अपनी सत्ता को बचा के रख नहीं पाए, अब चीजें चली गई, होना लाजमी है, तो आम जनता जानती है इस बात। लोकतंत्र में आलोक जी लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाए तो विपक्ष का कर्तव्य बनता है उसको रास्ते मिलाना। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष का तो बेलगामी चलती रहेगी और इसी तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। इसकी निंदा सब करते हैं, बड़ी घटना, छोटी मोटी घटना नहीं, और इस तरह की 10 घटना मेरा यही तो कहना है कि विपक्ष मजबूत हो जाए। मैं भी तो यही कह रहा हूं, सरकार सबक नहीं ले पाई। मैं आपकी बात को ही कह रहा हूं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। नहीं तो आलोक जी मेरा ये निवेदन है कि हाँ, लेकिन आप उसको चले, आपने शब्द वापस ले लिए, इसको मैं संजय भाई आपसे मेरा आपसे एक निवेदन है कि पहली घटना नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में इमीडिएट 5 घटनाएं घट चुकी। आलोक जी 15 साल से सरकार सबक नहीं ले पा रही। जब कोई भी घटना घटती है तो बोले सरकार सबक लेगी, संज्ञान में नहीं लिए। मेरे यहाँ 15 लोग खत्म हुए थे, मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे उस समय। सरकार कांग्रेस की 15 महीने, तो 15 महीने में भी घटनाएं घटी हैं, इसलिए नहीं आए मुख्यमंत्री। 15 महीने में घटनाएं नहीं घटी हैं, लोग खत्म हो चुके हैं।
इसी घटना से ये जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री ये वही मेरा ये कहना है 50 लोग कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे आलोक जी और विषय हैं। संजय जी, लेकिन आलोक जी, इस तरह के संजय जी, घटनाओं पे घटनाएं राजनीति किसी का के कार्यकाल लोग देखकर नहीं आती, लेकिन हाँ, किस कार्यकाल में कितनी मुस्तैदी है, इस बात को लेकर जरूर कहा जा सकता है कि घटनाओं की संख्या या इसमें जो वही आंकड़े मेरा हैं कहना उसमें है। कितनी कमी आती मेरा भी यही कहना है। है। मूल मुद्दे की बात आपको बता रहे हैं, ये इस पक्ष या उस पक्ष की बात नहीं है। कई सारे दर्शक, कई सारे फेसबुक पर या तमाम जगहों के ऊपर, सोशल साइट पर आप भी रहते हैं, आप नजर दौड़ाएं, सबने अपने अपने इलाकों में वाहनों की ओवरलोडिंग की, खराब सड़कों की, नहर किनारे बसों की, टेंपो में भरकर ले जा रहे लोगों की तस्वीरें दिखाई हैं। मूल मुद्दा यह है कि आज परिवहन महकमे पर जब डंडा चला है तब वो सड़कों पर उतरा है। मंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने 24 घंटे से ज्यादा किसी इलाके में दिए, साधुवाद है, लेकिन वो पूरे समय ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए विभागों के अंतर के लोग, उनको पूरे समय काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है, इसीलिए ये 24 घंटे 48 घंटे देने पड़ते हैं घटना विशेष को। मूल मुद्दा ये है और इस पर अगर आप लगातार चेते रहें, एक्शन लेते रहें, तो शायद बेहतर स्थितियां होंगी। आंकड़े तो किसी के कार्यकाल के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों को सुना जनता ने, लेकिन बड़ी बात यह कि अब यह एक्शन सिर्फ चंद दिनों का न साबित हो, इस बात का ध्यान रखें तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नमस्कार।